पति पत्नी को एक थाली में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। यदि पति पत्नी एक थाली में खाना खाते हैं तो उनका घर बर्बाद हो सकता है। मित्रों, आप हमारी वीडियो में खो जाएं उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कहानी के अंत तक बने रहें। देखिए, गौतम बुद्ध के कुछ शिष्य एक बार आपस में चर्चा कर रहे थे, क्या पति पत्नी को एक साथ थाली में खाना खाना चाहिए, और आपस में एक दूसरे के उत्तर पाकर के वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। तो उनमें से एक शिष्य कहता है, चलो गुरुजी गौतम बुद्ध के पास चलते हैं, इसका निराकरण वो ही करेंगे। और फिर मन में ऐसा विचार करके वो सभी गौतम बुद्ध के शिष्य गौतम बुद्ध के पास जाते हैं और जाकर के प्रणाम करते हैं और फिर गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी एक बात बताओ, क्या पति पत्नी को एक थाली में खाना खाना चाहिए? हम आपस में एक दूसरे का उत्तर पाकर के किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं हैं। आप हमारी समस्या का समाधान करें। अब अपने शिष्यों की बात को सुनकर के गौतम बुद्ध कहते हैं, एक थाली में भोजन करने से पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है, लेकिन ऐसा करने से घर भी नष्ट हो सकता है। अब संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवार ने ले ली है। परिवार में रहन सहन के तौर तरीकों में कई बदलाव आए हैं। इसमें खाने की आदतों में भी बदलाव शामिल हैं। आजकल कई परिवारों में पति पत्नी एक साथ थाली में खाना खाते हैं। पति पत्नी के संबंधों के दृष्टिकोण से ये उचित प्रतीत हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से उनके बीच में प्रेम बढ़ता है, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आदर्श जीवन के बारे में समझ लो। एक व्यक्ति अपने जीवन में कई रिश्ते बनाता है और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। इस जिम्मेदारी को सभी को निभाना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है उन सभी के साथ मधुर संबंधों का स्थापित होना, और यदि परिवार में सभी के बीच में मधुर संबंध नहीं होंगे तो एक आदर्श जीवन नहीं हो सकता। यदि पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं तो पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में बढ़ जाता है। ऐसे में वो अन्य सदस्यों की उपेक्षा करने लगते हैं। इससे घर में रोजाना कलह बढ़ती जाती है और एक छोटी सी गलती पूरे परिवार और घर की खुशियों को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। पत्नी के प्रति अधिक प्रेम ही पति की बुद्धि को पूरी तरह से भ्रष्ट कर देता है और फिर पति सही और गलत का भेद खो देता है, और ये स्थिति परिवार के मुखिया के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होती है। इसलिए बेहतर यही होता है कि पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए और पूरे परिवार को एक साथ बैठकर के खाना खाना चाहिए। इससे परिवार में एकता और प्रेम बढ़ता है और सभी के आपस में अच्छे संबंध रहते हैं। एक दूसरे के लिए त्याग और समर्पण की भावना भी बढ़ती है। इससे परिवार में हमेशा सुख समृद्धि आती है। अब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से इतनी बातें कर ही रहे थे, उसी बीच में एक शिष्य खड़ा होता है और कहने लगता है, गुरुजी ये बात तो हमारी समझ में आ गई कि पति पत्नी को कभी भी एक थाली में खाना नहीं खाना चाहिए। यदि वो एक थाली में खाना खाते हैं तो घर पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। मगर एक बात हम आपसे जानना और चाहते हैं, किस प्रकार का भोजन खाने के लिए उपयुक्त नहीं होता? अब गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर कोई आपके द्वारा परोसी गई थाली को पार करता है तो वह भोजन मिट्टी के समान दूषित माना जाता है और फिर उस भोजन को जानवर को खिला देना चाहिए। वहीं अगर किसी का पैर परोसने की थाली में ठोकर खा जाए तो ऐसे भोजन को भी हाथ जोड़ कर के फेंक देना चाहिए। ऐसा भोजन हमेशा गरीबी लाता है। और अंत में एक बात और समझ लो, जिस भोजन में बाल निकले उसे नहीं खाना चाहिए। इससे घर में हमेशा धन की हानि होती है। इसलिए घर में यदि कोई भी स्त्री खाना बनाए तो अपने बालों को हमेशा बांध कर ही खाना बनाना चाहिए, जिससे बाल टूट करके खाने में न गिरें। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर के अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है।